सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की जो अपनी क्लास है ये रहने वाली सीटेट से संबंधित, जिसमें हम लोग करेंगे पेपर फर्स्ट और सेकंड के लिए हिंदी के 30 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में कई के बार अब तक बन चुके हैं और आगे भी बनने की ज़्यादा संभावना रखते हैं। तो अगर आप नए जुड़ रहे हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर नियमित रूप से क्लासें मिलने वाली हैं। सामाजिक विज्ञान की हो गई और विज्ञान हो गई, हिंदी हो गई, इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आपके आने वाले हैं सभी के सभी क्वेश्चन यहाँ पे करवा जाएंगे। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है, कक्षा में हिंदी भाषा शिक्षण के दौरान यदि शिक्षक विद्यार्थियों को पहले अपने अनुभव बोलने के लिए प्रेरित करता है और बाद में पाठ्य पुस्तक से जोड़ता है तो यह किस विधि या सिद्धांत पर आधारित है, आपको यह बताना है। पहला ऑप्शन है अनुकरण सिद्धांत, अनुभव से भाषा सीखना, जबकि तीसरा ऑप्शन है संरचनात्मक दृष्टिकोण, जबकि चौथा ऑप्शन है व्याकरण केंद्रित शिक्षण। तो आपको आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है। ये क्वेश्चन पेपर सेकंड का है, लेकिन फर्स्ट में भी इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुभव से भाषा सीखना। क्या होगा? अनुभव से भाषा सीखना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन लिखा है भाषा शिक्षण में सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना क्रम का पालन करना क्यों आवश्यक माना जाता है। कौन कौन से क्रम दिए गए? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, यानी कि सुबो पाली। ये जो क्रम है आपके एग्जाम में भी बन चुका है। तो आपको यहाँ पर यह बताना है कि पालन करना क्यों आवश्यक माना जाता है। पहला ऑप्शन है परीक्षा के लिए, जबकि दूसरा ऑप्शन है पाठ्यक्रम पूर्ण करने हेतु, जबकि तीसरा ऑप्शन है भाषा के स्वाभाविक अर्जन क्रम के कारण, जबकि चौथा ऑप्शन है लेखन कौशल को बढ़ाने के लिए। तो आंसर आपको करना है। बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाषा के स्वाभाविक अर्जन क्रम के कारण। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 आपका। क्वेश्चन लिखा है यदि कोई बच्चा हिंदी में लिखते समय बोलचाल की भाषा का प्रयोग करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। मान लीजिए कोई बच्चा कुछ लिख रहा है और लिखते समय भी वही भाषा वो लिख रहा है जो बोलता है, तो शिक्षक को यहाँ पर क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है तुरंत गलती सुधारनी चाहिए, दूसरा ऑप्शन है दंड देना चाहिए, तीसरा ऑप्शन है भाषा विकास की स्वाभाविक अवस्था माननी चाहिए, चौथा ऑप्शन है लिखना बंद करवा देना चाहिए। तो बताइए इस क्वेश्चन के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर भाषा विकास की स्वाभाविक अवस्था माननी चाहिए। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर सी किया उनका सबका एक ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाषा शिक्षण में संदर्भ आधारित प्रश्न का मुख्य उद्देश्य क्या है। यहाँ पर आपको बताना है संदर्भ आधारित जो प्रश्न होते हैं उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। पहला ऑप्शन है कठिन शब्द सिखाना, जबकि दूसरा ऑप्शन है रटंत ज्ञान बढ़ाना, तीसरा यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है समझ और अभिव्यक्ति विकसित करना, चौथा ऑप्शन है उत्तर लिखने की गति बढ़ाना। तो इन 4 ऑप्शन में से बताइए कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा आपका। तो इस क्वेश्चन के लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समझ और अभिव्यक्ति विकसित करना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसको पढ़िए और आंसर कीजिएगा सभी लोग। क्वेश्चन लिखा है जब शिक्षक कहानी सुनाने के बाद बच्चों से अंत बदलने को कहता है तो वह किस कौशल को विकसित कर रहा है। पहला ऑप्शन है श्रवण का कौशल, दूसरा ऑप्शन है स्मरण, जबकि तीसरा ऑप्शन है रचनात्मक अभिव्यक्ति, जबकि चौथा ऑप्शन है अनुलेखन। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार बनते हैं, तो वही क्वेश्चन है जो कई के बार अब तक बन चुके हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? रचनात्मक अभिव्यक्ति यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। क्लास एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए अपने साथी मित्रों के पास में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन लिखा है भाषा शिक्षण में मातृभाषा का प्रयोग कब सहायक माना जाता है। भाषा शिक्षण में यहाँ पे पूछा गया है मातृभाषा का प्रयोग करना कब सहायक माना जाता है। पहला ऑप्शन है हमेशा या कभी नहीं, या फिर प्रारंभिक कक्षाओं में अवधारणा स्पष्ट करने हेतु, जबकि लास्ट ऑप्शन है केवल व्याकरण पढ़ाने में। आंसर कीजिए एक बार सभी लोग।
तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही है। प्रारंभिक कक्षाओं में अवधारणा स्पष्ट करने हेतु मातृभाषा का प्रयोग सहायक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर, इसको पढ़िए और आंसर कीजिए एक बार। क्वेश्चन लिखा है, यदि कोई विद्यार्थी हिंदी पढ़ सकता है लेकिन समझ नहीं पाता तो समस्या मुख्यतः किस स्तर पर है? शब्द पहचान, पठन बोध, लेखन या फिर वर्तनी। कोई अभ्यर्थी है जो कि हिंदी पढ़ सकता है लेकिन वो समझ नहीं पाता है, तो समस्या पूछा गया है कौन से स्तर किस में से हो जाएगी? तो यहाँ पर हो जाएगी पठन बोध, यानी ऑप्शन नंबर बी हम कह सकते हैं सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, लिखा है भाषा शिक्षण में त्रुटियों को किस रूप में देखना चाहिए? जो गलतियाँ होती हैं भाषा के शिक्षण में उनको किस रूप में देखना चाहिए, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो आपको बताना है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया है असफलता के रूप में, जबकि ऑप्शन नंबर बी है अनुशासनहीनता के रूप में। ऑप्शन नंबर सी है सीखने की प्रक्रिया का भाग है। ऑप्शन नंबर डी है लापरवाही। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सीखने की प्रक्रिया का क्या है, भाग होती हैं जो गलतियां होती हैं, ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समूह चर्चा को हिंदी कक्षा में शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो बच्चे बैठते हैं एक साथ समूह में और आपस में चर्चा करते हैं, तो हिंदी कक्षा में समूह चर्चा को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, यही आपसे यहाँ पर पूछा गया है। पहला ऑप्शन है समय पास करना, दूसरा ऑप्शन है अनुशासन बनाए रखना, तीसरा ऑप्शन है बोलने और सुनने का विकास, जबकि चौथा ऑप्शन है परीक्षा की तैयारी कराना। तो फटाफट आंसर करेंगे एक बार सभी लोग क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। समूह चर्चा को हिंदी कक्षा में शामिल करने का जो मुख्य उद्देश्य वह है बोलने और सुनने का विकास करना, यानी ऑप्शन नंबर सी हम कह सकते हैं बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर आपका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है, पाठ के पूर्व शीर्षक और चित्र पर चर्चा कराने का उद्देश्य क्या है? पाठ के पूर्व शीर्षक और चित्रों पर चर्चा कराने का उद्देश्य पूछा गया यहाँ पर क्या रहने वाला है? पहला ऑप्शन है पाठ लंबा करना, दूसरा ऑप्शन है बच्चों की जिज्ञासा बढ़ाना, तीसरा ऑप्शन है शब्दार्थ को रटवाना, जबकि चौथा ऑप्शन है लेखन अभ्यास। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों की जिज्ञासा बढ़ाना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपका यहाँ पर, भाषा शिक्षण में बाल केंद्रित दृष्टिकोण का अर्थ है, आपसे पूछा गया है बाल केंद्रित दृष्टिकोण का अर्थ यहाँ पर क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है शिक्षक ही सब तय करे, जबकि दूसरा ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक केंद्र में हो, जबकि तीसरा ऑप्शन है बच्चों की रुचि और स्तर के अनुसार शिक्षण, चौथा ऑप्शन है केवल परीक्षा पर ध्यान। तो बाल केंद्रित दृष्टिकोण का अर्थ यहाँ पर होता है बच्चे की रुचि और उसके स्तर के अनुसार जो शिक्षण होता है, यही आपका आंसर यहाँ पर सही रहने वाला है और आपको भी यही आंसर करना है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, यदि छात्र कहानी का सार अपने शब्दों में नहीं बना पाता तो शिक्षक को सबसे पहले क्या जांचना चाहिए? उसकी लिखावट, उसकी स्मरण की शक्ति, उसकी समझ को या फिर उसकी उपस्थिति को? आंसर आपको करना है क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। बताइए कौन सा सही होने वाला है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा उसकी समझ को सबसे पहले आपको जांचना है कि वो कितना समझ पा रहा है और कहाँ तक समझ पा रहा है। अगला क्वेश्चन है, कविता शिक्षण में भावों पर चर्चा करना क्यों आवश्यक है? भाव का मतलब कोई मान लीजिए कोई कविता आप उनको पढ़ा रहे हैं, उसके साथ साथ में उसके भाव के बारे में भी आपको बताना है कि कविता का उद्देश्य क्या है, उसका भाव क्या है। तो ये आवश्यक क्यों है? पहला है शब्द कठिन होते हैं इसीलिए आवश्यक है, दूसरा ऑप्शन है कविता छोटी होती है, तीसरा ऑप्शन है कविता भाव प्रधान होती है, जबकि चौथा ऑप्शन है कविता में पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर होने वाला है कविताएं कैसी होती हैं? कविताओं के अंदर एक भाव छुपा होता है, कविताएं भाव प्रधान होती हैं, इसीलिए क्या किया जाता है? कविता शिक्षण में भावों पर चर्चा करना आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। लिखा है भाषा सीखने में सतत मूल्यांकन का क्या अर्थ है? आपको बताना है सतत मूल्यांकन का क्या अर्थ है भाषा के सीखने में। पहला ऑप्शन है साल के अंत में परीक्षा, जबकि दूसरा ऑप्शन है केवल लिखित परीक्षा, तीसरा ऑप्शन है सीखने की प्रक्रिया के दौरान आकलन, जबकि चौथा ऑप्शन है मौखिक परीक्षा। तो क्वेश्चन नंबर 14 के लिए ऑप्शन नंबर अगर आप लोग सी कर रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही होगा। भाषा सीखने में सतत मूल्यांकन का अर्थ है सीखने की प्रक्रिया के दौरान आकलन करना, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। लिखा है यदि कोई बच्चा प्रश्न का उत्तर मौखिक रूप से सही देता है लेकिन लिख नहीं पाता
तो वह किस कौशल की कमजोरी दर्शाता है? सुनना, वाचन, लेखन या फिर समझ? फटाफट आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। अभी 15 क्वेश्चन और हैं और इसका आंसर करते हुए एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए अपने साथी मित्रों के साथ में। अधिक से अधिक लोगों के पास में इस क्लास को आपको पहुंचाना है। यहाँ पर कम से कम आपको, चलिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा लेखन। क्या हो जाएगा? लेखन हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों ने क्लास को शेयर कर दिया होगा और लाइक भी कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन है हिंदी भाषा शिक्षण में परियोजना कार्य यानी कि प्रोजेक्ट वर्क को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है यहाँ पर पाठ्यक्रम जल्दी पूरा करना। दूसरा ऑप्शन है बच्चों को व्यस्त रखना। तीसरा ऑप्शन है भाषा का वास्तविक जीवन से संबंध जोड़ना। चौथा ऑप्शन है केवल अंक देना। तो प्रोजेक्ट वर्क को शामिल करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो आपसे पूछा गया यहाँ पर। उसका सही आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 16 का भाषा का वास्तविक जीवन से संबंध जोड़ना। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाषा शिक्षण में संवाद पद्धति का उपयोग किस लिए किया जाता है? संवाद पद्धति का उपयोग पूछा गया है। वाद विवाद यानी संवाद करना आपस में किस लिए किया जाता है? रटंत अभ्यास के लिए, बोलने का आत्मविश्वास बढ़ाने हेतु, व्याकरण नियम सिखाने के लिए या फिर लिखावट सुधारने के लिए? तो संवाद पद्धति का उपयोग बोलने का आत्मविश्वास बढ़ाने हेतु किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन है यदि शिक्षक हर समय स्वयं बोलता रहे और बच्चों को बोलने का अवसर ना दे तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? आप क्लास में जाएं और आप स्वयं बोलते रहें, बच्चों को कभी भी बोलने का अवसर ना दें, तो इस चीज़ का बच्चों के ऊपर क्या असर यहाँ पे पड़ने वाला है ये पूछा गया है। पहला ऑप्शन है बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, भाषा विकास बाधित होगा, अनुशासन बढ़ेगा या फिर लेखन बेहतर होगा। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर रहने वाला है भाषा विकास बाधित होगा, क्योंकि आप स्वयं ही रोज बोलते रहेंगे, बच्चों को कभी अवसर नहीं देंगे तो बच्चे बोलना नहीं सीख पाएंगे, उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं बन पाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन है भाषा शिक्षण में खेलों का उपयोग क्यों किया जाता है? पहला ऑप्शन है समय पास करने के लिए, दूसरा ऑप्शन है कक्षा शांत रखने के लिए, तीसरा ऑप्शन है सीखने को रोचक और सहज बनाने के लिए, जबकि चौथा ऑप्शन है केवल मनोरंजन हेतु। तो भाषा शिक्षण में खेलों का उपयोग यहाँ पर किया जा रहा है, तो क्यों किया जाता है यही यहाँ पर आपसे पूछा गया है। इसका सही आंसर रहने वाला है सीखने को रोचक और सहज बनाने के लिए खेलों का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है यदि विद्यार्थी शब्द तो पहचानता है पर अर्थ नहीं समझता तो शिक्षक को किस पर बल देना चाहिए? आपसे ये पूछा गया है। वर्तनी पर बल दे, उच्चारण पर दे, शब्दार्थ और संदर्भ पर दे, लेखन गति पर दे। तो विद्यार्थी जो शब्द तो पहचानता है कि ये क्या लिखा है पर उसका अर्थ नहीं समझ पाता कि इसके माने क्या होगा, तो शिक्षक को किस चीज़ पर अधिक बल देना है? इसका सही आंसर रहने वाला है शब्दार्थ और संदर्भ के ऊपर, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर भाषा शिक्षण में प्रश्न पूछने का सही समय कौन सा है? केवल पाठ के अंत में पूछें या फिर केवल शुरुआत में पूछें, पहले, दौरान और बाद में, या फिर कभी भी नहीं? भाषा शिक्षण में प्रश्न पूछने का सही समय कौन सा होता है ये आपसे पूछा गया है। इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा आप क्वेश्चन को पहले भी पूछ सकते हैं, पाठ पढ़ाने के दौरान भी पूछते हैं और बाद में भी पूछ सकते हैं। तीनों ही समय क्या है सही होते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों द्वारा बनाई गई कहानियों को कक्षा में साझा करना किस उद्देश्य को पूरा करता है? बच्चों ने जो कहानियाँ बनाई हैं उनको कक्षा में सभी के सामने बताना कि इसने आज ये कहानी बनाई, इसका मोटिव ये था। तो ये किस उद्देश्य को पूरा करता है? प्रतियोगिता को, डर पैदा करना, अभिव्यक्त और आत्मविश्वास को, या फिर अनुशासन को? तो साफ साफ पता चल रहा है इसका आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, अभिव्यक्ति को और आत्मविश्वास को यहाँ पर पैदा करेगा। अगला क्वेश्चन है भाषा शिक्षण में सहायक सामग्री का प्रयोग क्यों किया जाता है? सहायक सामग्री आप लोग समझते हैं ऐसी सामग्री जो पढ़ाने के दौरान आपको सहायता करे, किताब हो या फिर अन्य कोई भी चीज़ हो, उसको हम सहायक सामग्री बोलते हैं। तो इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? कक्षा को सजाने के लिए, शिक्षक की सुविधा के लिए, समझ को आसान बनाने के लिए, या फिर समय बचाने के लिए? फटाफट आंसर कीजिए एक बार सभी लोग।
तो भाषा शिक्षण में सहायक सामग्री का उपयोग समझ को आसान बनाने के लिए किया जाता है। किसके लिए? समझ को आसान बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई बच्चा स्थानीय बोली के शब्द प्रयोग करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? रोकना चाहिए, दंड देना चाहिए, मानक हिंदी से धीरे धीरे जोड़ना चाहिए या फिर अनदेखा करना चाहिए? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा मानक हिंदी से धीरे धीरे जोड़ना चाहिए। एकदम से उसको मना नहीं करना चाहिए और उसको दंड भी आपको नहीं देना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में कहानी सुनाने के बाद प्रश्न पूछना किस कौशल को मजबूत करता है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आए हुए क्वेश्चन है। अगर आप बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं तो आप 30 में से 26 से 28 तक क्वेश्चन सही कर पाए होंगे या फिर कर चुके होंगे। अब तक 25 में से कम 24 क्वेश्चन आपके सही हो चुके होंगे। ये जो 25वां क्वेश्चन है इसके पहले आपके कम से कम 23 क्वेश्चन अब तक सही हो जाने चाहिए थे, अगर आप पढ़ते हैं सही से। तो भाषा शिक्षण में कहानी सुनाने के बाद प्रश्न पूछना किस कौशल को मजबूत करता है? केवल स्मरण या फिर केवल लेखन, श्रवण और समझ दोनों को या फिर वर्तनी को? तो आसान क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा श्रवण और समझ को विकसित करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, भाषा विकास के लिए वातावरण का क्या महत्व है? वातावरण का महत्व पूछा गया है, क्या पड़ता है? कोई महत्व नहीं है इसका, केवल घर में है। समृद्ध भाषा वातावरण से विकास तेज होता है या फिर केवल स्कूल में है? तो भाषा के विकास के लिए वातावरण का महत्व है। समृद्ध भाषा वातावरण से विकास तेज होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि विद्यार्थी कविता पढ़ते समय लय नहीं पकड़ पाता तो शिक्षक को किस पर काम करना चाहिए? अर्थ पर, छंद और ताल पर, लिखावट पर या फिर प्रश्नोत्तर पर? कोई विद्यार्थी कविता पढ़ रहा है लेकिन बिना लय और ताल के वो कविता पढ़ता चला जा रहा है, तो शिक्षक को इन सब चीज़ों में से किसके ऊपर वो काम करे कि बच्चे के अंदर लय ताल पैदा हो सके? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो आपका बी है बिल्कुल सही होगा। छंद और ताल के ऊपर उसको काम करना है, तब वो लय ताल पकड़ पाएगा विद्यार्थी। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में सहपाठी मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तुलना करना, प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, आपसी सीख और सुधार या फिर अंक घटाना? तो क्वेश्चन नंबर 28 के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। भाषा शिक्षण में सहपाठी मूल्यांकन का उद्देश्य आपसी सीख और सुधार, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, भाषा कक्षा में खुला प्रश्न पूछने का लाभ क्या है? खुला प्रश्न यानी कि सबके सामने जब आप प्रश्न पूछते हैं भाषा की कक्षा में, आपने पूछ लिया कि बताइए भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, इसको बोलते हैं खुला प्रश्न पूछने का लाभ। एक ही उत्तर मिलता है, बच्चे चुप रहते हैं, सोच और अभिव्यक्ति विकसित होती है, समय बचता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सोच और अभिव्यक्ति विकसित होती है। ऑप्शन नंबर सी हम कह सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा शिक्षण का अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए? परीक्षा पास कराना, व्याकरण याद कराना, प्रभावी संप्रेषण विकसित करना या फिर पुस्तक पूरी कराना? तो हिंदी भाषा शिक्षण का अंतिम लक्ष्य यहाँ पर जो होना चाहिए वो होना चाहिए प्रभावी संप्रेषण विकसित करना। ऑप्शन नंबर सी हम कह सकते हैं बिल्कुल सही इस क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पर आपके 30 के 30 क्वेश्चन अब हो चुके हैं पूरे। आपको बताना है 30 में से कितने क्वेश्चन आप सही कर पाए। क्या 28 कर लिए आप या फिर नहीं कर पाए, ये भी आप बताना। मिलेंगे आपको अगली एक और बेहतरीन क्लास में। जब तक आप लोग पढ़ते रहेगा, स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा। धन्यवाद, बाय बाय।